सुशांत केस में आई बॉलीवुड पर शामत। एनसीबी की तफ्तीश में हुआ बड़ा खुलासा। ड्रग केस में आया दीपिका पादुकोण का नाम। एनसीबी के हाथ लगी दीपिका की ड्रग चैट। जया साहा की कंपनी के मैनेजर से हुई चैट। सुशांत केस में हुई जया साहा से पूछताछ। जया की एक और एक्ट्रेस से भी हुई चैट। नम्रता शिरोडकर ने मांगी थी जया से ड्रग्स। एक के बाद एक खुलासों से सहमा बॉलीवुड। नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स के मामले में सामने आया है। नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर और करिश्मा की ड्रग चैट से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद लगातार सनसनी फैली हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की ड्रग्स मामले में दीपिका के नाम का खुलासा, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने पर बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। दीपिका का नाम जया साहा से पूछताछ में सामने आया। आपको बता दें, जया के मैनेजर से दीपिका ने ड्रग्स की मांग की थी और बकायदा इसका चैट भी सामने आया है। जया के मैनेजर से दीपिका ने मांगा था ड्रग्स। उसको लेकर दोनों में आपस में बातचीत हुई थी, चैट हुई थी, जो चैट आज तक के पास है। और दीपिका के इसी चैट पर कंगना रनौत ने तंज कसा है। कंगना ने बकायदा ट्वीट किया है और लिखा है कि हाई सोसाइटी के लोग पूछते हैं माल है क्या। दीपिका के चैट पर कंगना रनौत का ये ट्वीट सामने आया है, माल है क्या। ये कहते हुए कंगना ने चुटकी ली है, बड़े घर के बच्चे पूछते हैं माल है क्या। कुल मिलाकर एक तरफ ड्रग्स मामले में बॉलीवुड दो फाड़ नजर आ रहा है, वहीं दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद अब मच गई है सनसनी। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो चैट कौन सा है जिसको लेकर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे पहले जल्दी से वो चैट आपके सामने इस बड़ी सी स्क्रीन पर हम देते हैं। आपको बता दें, करिश्मा जो कि जया साहा की कंपनी की मैनेजर है, उनसे पूछती हैं दीपिका की माल है क्या। करिश्मा जवाब देती है हाँ, लेकिन मैं घर पर हूं, मैं बांद्रा में हूं। उसके बाद करिश्मा कहती है अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण कहती है यस प्लीज। करिश्मा का जवाब आता है अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है क्या, ये पूछती है दीपिका करिश्मा से। करिश्मा जवाब देती है नहीं गांजा। ये चैट जो सामने आई है, उसने एक बार फिर से इस बात को सामने रखा है कि बॉलीवुड का ये जो अब दरबार है, ये जो थाली है ड्रग्स से भरी हुई है, जिसका जिक्र राजधानी दिल्ली में और संसद के भीतर भी किस तरह से गुजरा। एक बार फिर से दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ ये चैट देखिए और इसी वजह से दीपिका पादुकोण को एनसीबी समन जारी करके बुला सकती है पूछताछ के लिए। इस चैट पर कंगना रनौत ने कैसे तंज कसा है, अब वो आपके सामने रखते हैं। कंगना ने बकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है मेरे साथ दोहराइए, ड्रग्स लेने से डिप्रेशन होता है। तथाकथित हाई सोसाइटी के अमीर स्टार बच्चे जो खुद को क्लासी कहते हैं और जिनकी अच्छी परवरिश होती है, वो अपने मैनेजर से पूछती हैं माल है क्या, माल है क्या। ये कहते हुए तंज कस रही है कंगना रनौत अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के ऊपर। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, एक बार फिर से ये दिखा दें कंगना रनौत का ये जो ट्वीट है। कंगना रनौत लगातार मुखर रही है ड्रग्स मामले पर। कई नामों को भी उन्होंने सामने रखा और कहा कि इनको तो अपनी जांच के लिए आगे आना चाहिए। मेरे साथ दोहराए, ड्रग्स लेने से डिप्रेशन होता है। तथाकथित हाई सोसाइटी के अमीर स्टार बच्चे जो खुद को क्लासी कहते हैं और जिनकी अच्छी परवरिश होती है, वो अपने मैनेजर से पूछती हैं माल है क्या। माल है क्या शब्द के जरिए उन्होंने सीधे सीधे तंज कसते हुए निशाने पर लिया है दीपिका पादुकोण को। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। एक तरफ दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पैनी नजर बनी हुई है। जाहिर तौर पर एनसीबी अब पूरा का पूरा मामला बेहद
गहनता से देख रही है और करिश्मा से कल एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका ने करिश्मा से ही चैट किया था और करिश्मा से पूछताछ के जरिए दीपिका ने किस तरह से ड्रग्स मंगवाया था, जाहिर तौर पर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश एनसीबी की ओर से की जाएगी। एनसीबी के अधिकारी पहले ही होमवर्क कर लेते हैं, यानी कि सवालों की लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि कौन कौन से सवालों से पूछते हैं, यानी कि करिश्मा से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, दीपिका को लेकर ड्रग्स कनेक्शन पर किस तरह के सवाल जवाब होंगे, ये लिस्ट तैयार हो रही होगी। और कुल मिलाकर आगे आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीते 1 महीने से ज्यादा दिनों से लगातार दिल्ली से मुंबई पहुंचे अरविंद, वहां से हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। और अरविंद, सीधे अब आपका रुख करते हुए, कल करिश्मा को पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है और उसमें सबसे बड़ा सवाल दीपिका पादुकोण को लेकर सीधे पूछा जाएगा। करिश्मा जो कि जया साहा की कंपनी की मैनेजर है उनसे। अरविंद, और क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो बोला है बिल्कुल सही है। दीपिका पादुकोण के चैट्स को लेकर बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा और वो चैट्स इंट्रोगेशन के दौरान सामने भी रखे जाएंगे और उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा। देखिए, इसमें जया साहा से आज 4 घंटे की पूछताछ हुई है। उनसे पूछताछ में कई लीड्स मिली है, कई व्हाट्सएप चैट जो जया साहा के श्रद्धा कपूर के साथ थे, जया साहा के नम्रता शिरोडकर के थे, वो सामने रखे गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जया साहा के सामने रखा और उसके बाद कन्फ्रंट किया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखिए, यहाँ पर ये समझना होगा कि कल करिश्मा से जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी। और काफी अहम क्यों होगी? क्योंकि करिश्मा मैनेजर है क्वान एंटरटेनमेंट की। क्वान एंटरटेनमेंट की ही में काम करती है जया साहा और जया साहा करिश्मा के अंडर में। क्वान एंटरटेनमेंट कौन सी कंपनी है? जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसी कंपनी में जो हमें जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, दीपिका का भी कॉन्ट्रैक्ट था और इसी वजह से करिश्मा से दीपिका पादुकोण की बातचीत होती थी। इसलिए ये काफी ज्यादा अहम है। और मैं बताऊं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं, उनका दावा है कि जया साहा से पूछताछ और जो करिश्मा है उनसे पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे भी होंगे। इसके अलावा एक नाम हमें नहीं बोलना चाहिए, वो है श्रुति मोदी का, जो सुशांत की पूर्व मैनेजर थी। हमने जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी से पूछा कि इनसे पूछताछ क्यों की जा रही है, तो उनका कहना है कि जो सीबीआई और ईडी नहीं सामने लेकर आ पाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो सामने लेकर आएगी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था अरविंद, बहुत सारे सवाल हैं। एनसीबी को बड़ी बड़ी कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यही, 34 साल की हैं दीपिका पादुकोण, जिसने बॉलीवुड को कई बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने कामकाज किया है और बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का। ऐसे में जब करिश्मा को कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा अरविंद, तो वो 5 बड़े सवाल दीपिका पादुकोण को लेकर, इस चैट को लेकर क्या किए जा सकते हैं, करिश्मा से किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको अरविंद? जी देखिए चित्रा, मैं सबसे पहले बताऊं कि बड़े बड़े नाम, देखिए मुंबई शहर में पिछले 1 महीने से मैं हूं और ये सभी को यहां पर मालूम है कि ओपन सीक्रेट है। ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो ड्रग्स लेते हैं, ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन इसके पहले भी कई बार नाम आ चुका है, जैसे संजय दत्त का, फरदीन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए थे, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब ये काफी सालों बाद ये पहली दफा हो रहा है कि सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का शिकंजा बॉलीवुड पर कस रहा है। और बॉलीवुड पर कैसे कस रहा है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कई नामों का खुलासा किया, कई ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए, उनके मोबाइल से कई जो चैट्स हैं, कई लीड्स मिली है। उसके बाद जैसा कि आपने पूछा करिश्मा से सबसे पहले वो व्हाट्सएप चैट दिखाए जाएंगे और कन्फ्रंट किया जाएगा कि क्या ये आपके व्हाट्सएप चैट है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ये तमाम जो पूछताछ हो रही है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में होता है। तो पुलिस की तरह का ये बयान नहीं होता है जो एक नॉर्मल पुलिस लेती है, वो 161 का बयान लेती है जो कोर्ट में मान्य नहीं होता है, इसलिए 164 का बयान पुलिस करवाती है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसी है, उसके सामने जो बयान देता है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में होता है, जो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। उसको दोबारा बयान कराने की किसी मजिस्ट्रेट से जरूरत नहीं होती है चित्रा। और इस बयान के आधार पर ही शिकंजा किसी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो कस देती है। तो कल बुलाया जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण को पर्सनली आप कब से जानती हैं,
ड्रग्स की सप्लाई आप कब से दीपिका पादुकोण को कर रही थी? अगर इस पे करिश्मा मुकरती हैं तो फिर ये व्हाट्सएप चैट उनके सामने रखा जाएगा कि इसमें तो बकायदा ड्रग्स का आप जिक्र भी कर रही हैं। इसके आगे पूछा जाएगा कि दीपिका पादुकोण के अलावा आप किन किन और नामों को बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करती थी? क्या ये तमाम वो सवाल हैं जो करिश्मा से कल एनसीबी की टीम पूछताछ में इन तमाम सवालों का जिक्र कर सकती है? और उसके आगे आने वाले दिनों में क्या ये मानकर चला जाए कि ये व्हाट्सएप चैट अपने आप में दीपिका पादुकोण को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है, तो एनसीबी उनको भी समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है? अरविंद जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा से बिल्कुल ये पूछताछ होगी और करिश्मा की बॉस यानी जया शाह वो भी सामने रहेंगे। और जया शाह के करिश्मा से कई व्हाट्सएप चैट है ड्रग्स को लेकर, जया शाह के श्रद्धा कपूर से व्हाट्सएप चैट है, जया शाह के नम्रता शिरोडकर से व्हाट्सएप चैट है, जया शाह के रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप चैट है। तो ऐसे में जया शाह और करिश्मा वो जिनका दीपिका पादुकोण से व्हाट्सएप चैट है, इन दोनों यानी बॉस और मैनेजर बॉस की वो दोनों आमने सामने होंगी। लेकिन यहाँ आपको बताऊं दीपिका पादुकोण के लिए फिलहाल दो मुश्किल है। देखिए एक तो करिश्मा के साथ व्हाट्सएप चैट है, दूसरा आपको याद होगा कि मनिजिंदर सिंह सिरसा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को करण जौहर के घर में हो रही वो तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो और साथ में शिकायत दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी ने कहा है कि अभी उस वीडियो की इंक्वायरी की जा रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में फर्क होता है। अभी इंक्वायरी की जा रही है। हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले वो वीडियो चला है, दोबारा से हम दिखाएंगे। अपनी बात पूरी कीजिए अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए तो वही जो एनसीबी के चीफ है राकेश अस्थाना, उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि उस वीडियो पर अभी इंक्वायरी हो रही है, ये जांच की जाएगी कि वो वीडियो कहीं डॉक्टर्ड तो नहीं है। और जब ये तमाम जांच हो जाएगी, तमाम इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है तो उस वीडियो में भी दीपिका पादुकोण है, कई बड़े बड़े सितारे हैं, तो वहां से मुश्किल तो खड़ी होगी ही होगी। लेकिन अगर करिश्मा से कल पूछताछ होती है, उसमें व्हाट्सएप चैट उनको दिखाया जाता है, वो एडमिट करती हैं और इसके बाद एक लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही तैयार है। और भी कई बड़े सितारे हैं जिनके साथ व्हाट्सएप चैट है। जया शाह ने एडमिट किया है कि जिनको व्हाट्सएप चैट दिखाया गया उनमें एडमिट किया है कि व्हाट्सएप चैट उनके ही है और सीबीडी ऑल है और तमाम जो ड्रग्स है उनकी बातचीत वो होती रही है और वो व्हाट्सएप चैट जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है उसको एडमिट किया है। तो करिश्मा से जब पूछताछ होगी, अगर उसमें दीपिका पादुकोण को लेकर कोई बड़े खुलासे करती हैं करिश्मा, तो फिर मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि वो खुलासे 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत रिकॉर्ड होंगे। अरविंद आपके पास बेनकाब चेहरे हैं, राज बड़े गहरे हैं, एक एक करके जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसने ड्रग्स की रासलीला किस तरह की फैली हुई है बॉलीवुड में, वो देश के सामने रख रहे हैं। शम्स ताहिर खान इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शम्स, सीधा सा सवाल आपसे, चूंकि दीपिका पादुकोण पर आगे आने वाले वक्त में शिकंजा कस सकता है जिस तरह की व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, मैं चाहूंगी आपसे बताएं हमारे दर्शकों को, जब करिश्मा से यानी कि जिससे दीपिका ने ड्रग्स को लेकर चैट की है, उससे एनसीबी के अधिकारी जब सवाल जवाब कर रहे होंगे तो वो कौन कौन से बड़े सवाल होंगे जो दीपिका के संदर्भ में करिश्मा से पूछे जा सकते हैं? देखिए चित्रा, यहाँ पे दो चीजें बहुत आसानी से समझी जा सकती है। पहली चीज, जो रिया चक्रवर्ती का केस, चाहे वो जया शाह हो, सौरभ चक्रवर्ती हो, जिस तरीके की उनकी बातचीत हो रही है, ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है, ड्रग्स लेने की बात हो रही है, वो केस दो तरह से गया। एक ये गया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स मंगाती हैं, दूसरी तरफ ड्रग्स खरीदती भी है, क्योंकि उनके जो खरीदने का जो था वो भी बैंक स्टेटमेंट और बाकी सारी चीजें एनसीबी के पास थी। यहाँ पे दीपिका पादुकोण जिस तरीके से बात कर रही है, यहाँ पे एनसीबी को ये एस्टेब्लिश करना है, ड्रग्स लेना, अपने लिए लेना, कंजम्पशन करना, उसमें दो चीजें होती है। एक, एनसीबी को प्रूव करना होता है, आपके प्रदर्शन में दिखाना होता है, आपके सैंपल में दिखाना होता है। अगर ये चीजें होती हैं तो दीपिका मुश्किल में पड़ जाएंगी। दूसरा, ये चैट होता है, लेकिन कोई चूंकि इसमें अगर खरीद फरोख्त, ये वाली जो बात है आपकी, चूंकि यहाँ पे फिर आप पूरे सिंडिकेट की तरफ जाते हैं ड्रग्स के, तो अगर वो आप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो मुश्किल होगी। इसीलिए एनसीबी के पास, मैं आपको कह रहा हूं कि नाम पहले से हैं बहुत सारे, लेकिन एनसीबी पहले पुख्ता तौर पर कुछ एविडेंस हासिल करना चाहती है ताकि जब वो बुला के पूछताछ करें तो फिर उनको घेर सके। आप सोशल सिर्फ व्हाट्सएप चैट पे और बाकी चीजों पे, इसके साथ में आपको कोई सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, और यहाँ पे रिया चक्रवर्ती
का जो पूरा केस है और जो दीपिका पादुकोण का केस है, इसको थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है जी कि रिया चक्रवर्ती को सीधे सीधे 27A के तहत मतलब कि आपने खरीद फरोख्त और इसको आगे बेचा या आगे दिया, वहां पे आप घिर रही हैं। यहाँ पे एस्टेब्लिश करना होगा कि इन चैट का मतलब क्या है। दीपिका पादुकोण ड्रग्स खरीदा अगर उन्होंने ड्रग पैडलर के साथ और ये डायरेक्ट एविडेंस मिल गया तो फिर मुश्किल है, लेकिन नहीं, अगर वो एक बार डायरेक्ट फिर से एविडेंस नहीं मिलता है, शम्स जी। एक बार फिर से दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, खरीद फरोख्त का ये मामला कम से कम इस व्हाट्सएप चैट से सामने नहीं आ रहा है। इसमें ये सामने आ रहा है कि ड्रग्स मंगाया जाता है, क्या खुद के कंजम्पशन के लिए मंगाते हैं या क्यों मंगाते हैं, ये पूछताछ के बाद ही ज्यादा जानकारी सामने आएगी। लेकिन आपने कहा रिया चक्रवर्ती का चूंकि खरीद फरोख्त में नाम सामने आया था और यहाँ पर दीपिका पादुकोण को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, रिया चक्रवर्ती को इसी वजह से जेल भी हो गई। क्या आप इन बातों का जिक्र करना चाहते हैं शम्स? देखिए, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पूरा मामला था जो ईडी ने एनसीबी को दिया, उसमें यह था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स न सिर्फ खरीदने की बात कर रही है बल्कि ड्रग्स खरीदने के लिए जो पेमेंट करती हैं उसके भी एविडेंस मिल गए। जिस बैंक से, जिस पेटीएम, जो एटीएम से उन्होंने कार्ड से, जो डेबिट कार्ड से निकाला, उन सबके एविडेंस मिले। ड्रग पैडलर ने स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ मैंने इनको डायरेक्ट दिया था। यहाँ पे दीपिका पादुकोण क्या ड्रग पैडलर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, पहली चीज। नंबर 2, ड्रग्स खरीदने के लिए उन्होंने जो पैसे दिए क्या उसका एविडेंस है। ठीक है, वक्त की कमी है शम्स, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। एक तरफ ड्रग्स का मामला तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर अनुराग कश्यप असली जिंदगी में अब दागदार हैं। उनके खिलाफ सोशल साइट से उठी आरोपों की आंधी अब मुंबई पुलिस के थाने तक पहुंचने वाली है। मतलब यह कि अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि आरोप भी बेहद गंभीर है और मुद्दा बेहद गर्म। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा। मैं तो सोचता हूँ कि इसको चुपचाप अपन लोग ही हैंडल कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? तो डायरेक्टर साहब पर अब बड़ी आफत आई क्योंकि ढिठाई करके उन्होंने अपने दामन पर ऐसी कालिख पुताई कि मुंह छुपाई के लिए जगह नहीं। लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफा था, एक टीवी था, साइड टेबल था, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है। और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं औरतों के लिए। एंड सिर्फ कहने की बात है। दीवार में दरार आए तो किसी सीमेंट से जोड़ भी दिया जाए, लेकिन चरित्र की दरार कैसे जुड़े? और अनुराग कश्यप का चरित्र तो इन दिनों संदेहों की दरारों से लिखी दास्तानों का इश्तहार बन गया है। सोचने वाली बात है कि हर मुद्दे पर बेबाक रहने वाला आदमी इतना बेलगाम कैसे हो सकता है। हाँ, तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया। अभी उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था, अभी पता नहीं दूसरे के तरफ, वो जो मुझे बोला, जैसे जैसे मुझे बोला और जैसे मुझे अप्रोच किया और मेरे साथ जो किया, मैंने सिर्फ वही बोला है। पायल घोष के आरोपों ने अनुराग कश्यप की शराफत के सारे शामियानों की चिंदियां उड़ा दी है। अब बात ट्विटर से निकलकर पुलिस थाने तक आ गई है। स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट ही करेंगे और जरूर करेंगे। मुंबई हैज बीन ऑलवेज बीन फेमस फॉर द सेफ्टी ऑफ वीमेन। 6 बरस पहले हुई बदतमीजी पर 6 बरस बाद मामले का दर्ज होना सवाल भी पैदा करता है और संदेह भी। लेकिन सवालों और संदेहों को दरकिनार करते हुए पायल कहती हैं कि उन्हें डर था, इसलिए उनका मुंह बंद था। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। तो मैंने डिलीट कर दिया। बट बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने बाद में भी 3-4 बार ट्वीट किया तो आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट। और वो लोग मेरे वेल विशर्स ही है, ऐसे नहीं कि वो लोग मेरा बुरा चाहते या नहीं चाहते इसके बारे में या उससे डर रहे, नहीं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मुझे हार्म कर सकते हैं किसी भी तरह। पायल घोष ने ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल को भी इस विवाद में खींचा था। आज फिर उन्होंने कहा कि वो उनके ही खेमे की अभिनेत्रियां हैं, इसलिए अनुराग के खिलाफ वो नहीं बोलेंगी। उन्होंने बताया एवरीबडी इज वेरी
गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा, और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस। पायल घोष से अनुराग कश्यप की दोनों पूर्व पत्नियों के अनुराग का समर्थन करने पर भी सवाल किया गया। सुनिए पायल ने क्या कहा। इतने अच्छे इंसान है, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई, और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। पायल घोष के ताबड़तोड़ आरोपों पर अनुराग कश्यप की ओर से उनकी वकील ने सफाई दी। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा, मेरे क्लाइंट पर लगे यौन शोषण के झूठे आरोप गलत और दुर्भावनापूर्ण हैं। ये अफसोस की बात है कि मीटू का गलत इस्तेमाल किया गया है। किसी को बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये यौन शोषण की असली पीड़ितों को दर्द और ट्रॉमा देता है। बहरहाल पायल ने आरोपों का जो राग छेड़ा है, उसने अनुराग को विराग के अंधकूप में धकेल दिया है। अब नामचीन फिल्मों का डायरेक्टर अपने चरित्र पर लगे दाग को साफ करने के लिए कौन से स्क्रिप्ट सामने रखता है, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अनुराग कश्यप और पायल घोष के इस जंग में अब बॉलीवुड में दो फाड़ हो गई है। एक खेमा अनुराग के बयान के बचाव में है तो दूसरा खेमा उनके खिलाफ मैदान में। इन सब के बीच कानूनी दांवपेच का खेल भी अब शुरू हो गया है। पूरे मामले में अपना नाम खींचे जाने को लेकर ऋचा चड्ढा ने वहीं पायल को नोटिस भेज दिया है। आखिर बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई है? सुशांत की मौत के बाद तो मानो बॉलीवुड पर आरोपों की बमबारी शुरू हो गई है। एक के बाद एक संगीन मुद्दे सामने आ रहे हैं तो आरोपों के घेरे में कई दिग्गज हैं। हर मुद्दे की तरह इस बार भी बॉलीवुड में दो फाड़ हो गए। एक खेमा अनुराग के बचाव में खड़ा हो गया तो दूसरा खेमा अनुराग का विरोध कर रहा है। अनुराग की पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस कल्की भी अनुराग के बचाव में खुलकर आ गई। ये खराब वक्त चल रहा है जहां हर कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है। इस सोशल मीडिया के सर्कस से तुम प्रभावित मत होना। तुमने मुझे हिम्मत दी जब मैं काम के दौरान खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। तलाक के बाद भी तुम मेरे लिए खड़े रहे हो। इससे पहले अनुराग की पहली पत्नी आरती बजाज ने भी अनुराग के बचाव में ट्वीट किया था और आरोपों को बेबुनियाद बताया था। पायल ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए अपने बयानों में ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, माही गिल समेत कई एक्ट्रेस का नाम लिया है। पायल के इन आरोपों के बाद अब ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर जवाब देने के बजाय अपनी लीगल टीम की ओर से स्टेटमेंट जारी करवाया है। इस विवाद में अपना नाम शामिल होने के बाद एक्ट्रेस ने पायल के खिलाफ लीगल कार्रवाई का मन बना लिया है। हमारी क्लाइंट ऋचा चड्ढा तीसरे पक्ष के लगाए आरोपों में उनका नाम दोषपूर्ण तरीके से घसीटे जाने की निंदा करती हैं। किसी भी महिला को अन्य महिलाओं को बेबुनियाद झूठे आरोपों से परेशान करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे क्लाइंट ने उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुराग के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी राधिका आप्टे भी डायरेक्टर के बचाव में खुलकर मैदान में आ गई। तुमने मुझे हमेशा प्रेरित किया और हिम्मत दी। तुमने मुझे हमेशा बराबरी और समानता का मौका दिया, जिसे लेकर हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक खेमा जहां अनुराग के साथ खड़ा है, वहीं अनुराग के विरोध के सुर भी जारी है, जिसमें सबसे पहला नाम कंगना रनौत का है। पिछले एक सप्ताह से कंगना के खिलाफ जारी अनुराग के ट्वीट वॉर के बीच इन आरोपों ने आग में घी का काम किया। कंगना ने सीधे अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली।